चैप्टर नंबर 6 रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर नंबर 6 रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये पढ़ना है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप जानते हैं क्या होती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि कंज्यूमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, उन सब के लिए बिजनेस को अपनी कुछ सोशल नीड, सोशल वैल्यूज को पूरा करना चाहिए। सोशल वैल्यूज या सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स या वैल्यूज क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स या वैल्यूज होते हैं कि जैसे कस्टमर के लिए क्या करना चाहिए, कस्टमर के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीप प्राइस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ये एक बिजनेस को प्रोवाइड कराना चाहिए। जब बिजनेस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर प्राइसेस देगा तो कस्टमर की नीड्स सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। बिजनेस का काम एक ही नहीं होता है, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव गोल नहीं होता है। क्या? प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है एक बिजनेस का, बट सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट प्रॉफिट से अलग भी कुछ जरूरतें होती हैं सोसाइटी को जो एक बिजनेस को पूरा करना चाहिए। उन जरूरतों में, उन नीड्स में सबसे पहले सोसाइटी चाहती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल वैल्यूज, सोशल बिलीफ्स जो एक बिजनेस को पूरे करने चाहिए वो, तो वही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का रूप ले लेती है। इसलिए हमने पढ़ा भी था, जैसे कंपनी के लिए था वर्ड CSR। CSR क्या था? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक कंपनी को जिसका प्रॉफिट कितना हो, किसी भी ईयर में एवरेज 5 करोड़ से ज्यादा हो, या जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, या जिसकी सेल्स टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, किसी भी एक ईयर में एवरेज, तो ऐसी कंपनी को अपने प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का 2% कहाँ? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्सपेंड करना है, खर्च करना है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कंपनी को? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमने अभी बात करी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, चीपर प्राइस पे देना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना। इसके अलावा क्या हो सकती है? इसके अलावा हो सकती है जिस एरिया में आप हैं, सिचुएटेड हैं, जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, उस एरिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बिजनेस की? बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि जहां पर आपकी बिजनेस सिचुएटेड है वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल का ध्यान देना। किस चीज का ध्यान देना? पॉल्यूशन कंट्रोल। आपकी फैक्ट्री को ऐसे इक्विपमेंट्स देना जिनसे कम पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, कम से कम पॉल्यूशन। और क्या कर सकते हैं आप? वहां पर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कर सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज भी क्या है? सोशल वैल्यूज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। यदि आप प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करते हैं तो लोग खुश होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? गरीब बच्चों के लिए जो भी है एजुकेशन के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनके लिए बेटर कंडीशंस मेक कर सकते हैं अपने बिजनेस में। यही सब चीजें क्या आ जाएंगी? यही सब चीजें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएंगी। हमने इसके बाद पढ़े थे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, केसेस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। रियलिटी क्या है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की? रियलिटी कहते हैं कि बिजनेस जो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक बात तो ये होती है कि आपको अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली पूरी करनी चाहिए।
एथिकली क्या कहता है? एथिकली बात ये होती है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उनके बीच में से आपको क्या चूज करना है? राइट चूज करना है, रॉन्ग को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? रॉन्ग को छोड़ देना है, राइट को चूज करना है। ये तो एथिकली है। हर बिजनेस को एथिकली बिहेव करना चाहिए। हर किसी को अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से ही, आपके अंदर से ये बात आनी चाहिए कि आपको अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तो क्या वास्तविकता में, रियलिटी में सारे के सारे बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी कर रहे हैं अंदर से ही कर रहे हैं? नहीं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो जबरदस्ती, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है ना, उनकी वजह से उन्हें डर है, इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? फर्स्ट पॉइंट दिया गया है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन क्या कहता है? थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन कहता है कि यदि पब्लिक, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन की बात चल रही है, यदि पब्लिक मेरे बिजनेस को अच्छा नहीं समझेगी तो वो क्या करेगी? मुझ पर ध्यान रखेगी, मुझ पर सू कर सकती है, मुकदमा कर सकती है। बिजनेस वाला, बिजनेसमैन ये सोचता है। अब उसे डर है। थ्रेट का मतलब क्या है? डर है कि कहीं पब्लिक उसके खिलाफ ना हो जाए। कैसा थ्रेट है? थ्रेट है कि यदि मैंने पोल्यूशन फैलाया तो पोल्यूशन फैलाएंगे तो जो आसपास की पब्लिक है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, मुझ पर क्या करेगी? सू करेगी, मुकदमा करेगी, मुझे परेशान करेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। डर किस बात का है? यदि मैंने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिया जिसका मैं वादा कर रहा हूं बट एक्चुअल में है नहीं, तो पब्लिक मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगी। और प्रोडक्ट पसंद नहीं करेगी फिर मेरे बिजनेस को दिक्कत होने वाली है। इस वजह से जबरदस्ती, अपनी इच्छा से नहीं, एथिकली नहीं, बस करना पड़ रहा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देंगे, चलो ये काम भी कर देंगे। जब मन में ऐसी बात आ जाए बिजनेसमैन के, बिजनेस इस तरह की वैल्यूज के साथ चलता हो कि कहीं हमारे साथ बुरा ना हो, इस वजह से हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, तो उसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली नहीं कहा जा सकता, उसे कहेंगे रियलिटी। रियलिटी मतलब इसके पीछे का सच। मतलब यदि पब्लिक ऐसी हो जो आपके खिलाफ ना जाए तो आप तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे ही नहीं। यही वाली बात है। पब्लिक आपके खिलाफ नहीं जाएगी तो आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे, छोड़ो, जरूरत नहीं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए कि वो सोशल वैल्यूज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान दे और सोसाइटी के लिए अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। ठीक है? बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही नहीं, साथ साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना भी है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। बहुत बड़ी बात भाई, लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट क्या है भाई? आपके यहां जो स्टाफ काम करता है, वर्कफोर्स काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, हमने बात भी करी है, जो भी आपके यहाँ पर्सनल एम्प्लॉय जो भी रखे हुए हैं उन्हें कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स या लेबर, पर्सनल भी बोलते हैं। यदि आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी टाइम पर नहीं दोगे तो वो बिजनेस क्या कर देंगे? लेफ्ट हो जाएंगे। सैलरी क्या चाहिए उन्हें? टाइम पे चाहिए। टाइम पे नहीं मिल रही तो आपके बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। क्यों रहेंगे वो आपके बिजनेस में जब आप सैलरी नहीं दे रहे? दूसरे बिजनेस क्या कर रहे हैं? बोनस भी दे रहे हैं, बट आप बोनस नहीं दे रहे हो। दूसरे बिजनेस क्या कर रहे हैं? मेडिकल बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, आप मेडिकल बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो, या जो दे रहे हो तो कम दे रहे हो इन कंपैरिजन टू अदर्स कंपटीटर्स। क्या एम्प्लॉइज खुश होंगे? नहीं होंगे एम्प्लॉइज खुश। एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, मेडिकल बेनिफिट चाहिए,
को मिल सकता है वो चाहिए। प्रमोशन टाइमली मैनर में चाहिए। प्रमोशन के अलग क्या चाहिए? इंक्रीमेंट चाहिए। सब चीजें। इसी वजह से आजकल बिजनेस में क्या होते हैं, अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज की जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। तो यदि अपने लेबर्स को बचाना है, ह्यूमन रिसोर्स को बचाना है, वो आपके बिजनेस को छोड़कर ना जाए दूसरी नौकरियों पर, ठीक है, स्विच ओवर ना करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। केवल इस डर से वो दे रहे हैं। यदि लेबर ऐसी हो जिन्हें जानकारी नहीं है, अनएजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं? लेबर की तरफ ध्यान देते ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ ध्यान देते ही नहीं, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते ही नहीं है। कोशिश करते हैं इसी तरह के एम्प्लॉइज हमारे पास आ जाए जो कुछ ना बोल पाए, जिनकी बार्गेनिंग पावर कम हो, और यदि बार्गेनिंग पावर कम होगी, कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो हम ये सब देंगे नहीं या कम देंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स, और हमें प्रॉफिट रहेगा। यदि किसी के यहाँ है एजुकेटेड, तो वो बस इस वजह से कि हमारी लेबर छोड़ के ना चल जाए, इस वजह से दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला, एथिकली चूज होनी चाहिए आपके द्वारा, आपके बिजनेस के द्वारा, मन से। आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड होने चाहिए कि आप उन्हें पूरा करेंगे ही, ठीक है। और क्या बात कहता है? थर्ड पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस क्या होती है भाई? कंज्यूमर कॉन्शियसनेस में बेटा होता क्या है? आजकल आप टीवी, रेडियोस, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, अलग अलग तरह की जो भी न्यूज आती है वो सब देखते हैं। आपने एक चैनल देखा होगा टीवी पे जिन पे शेयर मार्केट वगैरह की डिटेल्स आती है, न्यूज चैनल पे देखा है सबने? नीचे, ठीक है ना, स्क्रिप्ट चलती रहती है। उन पे न्यूज चैनल्स पे अलग अलग जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। वहाँ पे वो अपनी समस्याएं बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, कंसीडर करते हैं। क्योंकि मीडिया बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन की बढ़ रही है, और एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है हमारा वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में ज्यादा जानकारी हो रही है, ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, और जैसे जैसे आपको अवेयरनेस हो रही है आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अब आपको अवेयरनेस हो रही है तो नुकसान किसको हो रहा है? उस बिजनेसमैन को हो रहा है जो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना नहीं चाहता। वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा क्यों कर रहा है पता है आपको? वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल इसलिए पूरा करना है क्योंकि वो डरता है यदि वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज आपको दे दे जिससे आपको कोई नुकसान होगा और आप बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। इस वजह से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, अदरवाइज बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना नहीं चाहता। केवल ये कारण है कि कंज्यूमर ज्यादा कॉन्शियस हो गया, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिल गई है, उसे पता चल गया कैसे लड़ना है, अपने जो राइट्स हैं उन्हें कैसे प्राप्त करना है। इस वजह से कंज्यूमर्स की अवेयरनेस की वजह से बिजनेस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। अपने मन से नहीं कर रहा, बस जबरदस्ती कि हाँ ये सामने वाला समझदार है तो कर दो। अब वहां पर वंशज पहुंच गया, उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी, उसे अपने अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो भेज दिया। सिद्धांत को पता था तो उसके लिए राइट्स पूरे कर दिए। मतलब क्या है इसका? सिंपल सी बात है, जैसा कस्टमर उनके सामने आता है उसके लिए वैसी सर्विसेज दे देते हैं, सभी के लिए एक जैसी सर्विसेज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या कही है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में? नेक्स्ट बात बोलिए डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। सोशल स्टैंडर्ड्स, सोशल स्टैंडर्ड्स क्या है बेटा? सोशल स्टैंडर्ड्स हैं रूल्स
रेगुलेशंस, जैसे आप जानते हैं आईएसआई प्रोडक्ट एक मार्क होता है, आईएसआई का ही सामान खरीदते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो आईएसआई मार्क देती है। यदि आईएसआई मार्क मिला, जैसे कि आप घर पे गैस का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो वो आईएसआई मार्क से होता है, रेगुलेटर होता है, आईएसआई मार्क वाला होता है। आईएसआई मार्क का मतलब उस गैस चूल्हे के जो भी प्रोड्यूसर है उन्होंने अपने गैस चूल्हे को जो बेचने जा रहे हैं प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की इस पर्टिकुलर एजेंसी से क्या कराया है, रजिस्टर्ड कराया है, अपने चूल्हे की पूरी चेकिंग कराई है कि वो उपयुक्त है यूज करने के लिए या नहीं। अब कंज्यूमर को पता है कि सोशल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो गए हैं और मुझे तो कौन सा चूल्हा चाहिए, आईएसआई मार्क वाला चाहिए। एक तो है 1500 का आईएसआई मार्क वाला और एक है 600 का विदाउट आईएसआई मार्क वाला। कंज्यूमर कहता है नहीं, मुझे आईएसआई मार्क वाला ही चाहिए, अच्छे वाला ही चाहिए। अब प्रोड्यूसर को परेशान होना पड़ रहा है, क्यों होना पड़ रहा है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट से अपने प्रोडक्ट को चेक ही कराना पड़ेगा और चेक होगा तो अच्छा प्रोडक्ट ही देना पड़ेगा। बताया था आपको, बताओ जरा मुझे, गोल्ड ज्वेलरी पर कौन सा मार्क होता है, हॉलमार्क। कौन सा होता है, हॉलमार्क। तो आप क्या करते हैं, ज्वेलरी कौन सी खरीदते हैं, हॉलमार्क वाली खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं हॉलमार्क वाली, क्योंकि वो प्योर गोल्ड होगा, उसकी गारंटी होगी। जो खाने की चीजें हैं वो कौन से मार्क वाली खरीदते हैं, एगमार्क, ठीक है ना। तो सोशल स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोशल स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है उसे वे बातें माननी पड़ रही है। बट इससे पहले क्या था, इससे पहले कंज्यूमर जानता नहीं था, स्टैंडर्ड्स भी इतने सारे नहीं थे, गवर्नमेंट ने बनाए नहीं थे। अब जब गवर्नमेंट नहीं बनाए थे तो प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से अपने सस्ते से प्रोडक्ट को, बेकार से प्रोडक्ट को हाई प्राइसेस पर बेच देता था। अब इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। और क्या बातें हैं रियलिटी के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन बहुत बड़ी बात है। आजकल जो भी बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो क्या करते हैं, आप जानते हैं कंपनी में बहुत सारे सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, एमबीएस, इनको पॉइंट किया जाता है। मेरी बात करें हम एमबीए की, क्यों, क्योंकि जो बिजनेस एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा मार्केट में जरूरत है आज। एमबीए तो बिल्कुल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो केवल बिजनेस एजुकेशन की ही बात करती है। बिजनेस एजुकेशन के समय ही बताया जाता है कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट कैसे कैसे किया जाए, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या जरूरी आवश्यकताएं हैं, कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो जो भी बिजनेस में मैनेजर है उसे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है कंज्यूमर्स के लिए, सोसाइटी को क्या चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान कैसे रखना है, अपने कस्टमर्स का ध्यान कैसे रखना है। बिजनेस एजुकेशन बढ़ रही है तो बिजनेस एजुकेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सामने वाले कस्टमर्स भी बिजनेस एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर के साथ साथ एम्प्लॉइज भी बिजनेस एजुकेशन वाले हो रहे हैं, जिन्हें एजुकेटेड है, जिन्होंने बड़े कोर्सेज किए हुए हैं, एमबीए वगैरह करी हुई है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। किससे करनी पड़ती है, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एजुकेशन बढ़ गई है। अब मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे अपने अधिकारों के बारे में पता है, राइट्स के बारे में पता है और मैं कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कंपनी ने जितनी भी टर्म्स मेरे लिए बनाई है मैं उनको फॉलो करूंगा। साथ साथ कंपनी भी क्या करे, कंपनी भी मुझे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जो कि प्रोडक्ट के साथ लगी हुई। यदि कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं कराती फैसिलिटी तो क्या होगा, मैं कंपनी के खिलाफ हो जाऊंगा। तो ये सभी क्या है, रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद एक दो चीजें और बची हैं, उनको भी आपको पढ़ना है।
रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है? रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताया गया है कि कंज्यूमर को क्या बिजनेस को क्या कारण है कि अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, एथिकली नहीं करना चाहता है बट करनी पड़ रही है। ठीक है, सिंपल सी बात। पढ़िए जरा ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप लोग।